आज हम बात करेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारी वो फोर्सेस हैं जिनके अगेंस्ट अगर हम काम करें या वो फोर्सेस काम करेंगे, वो जो काम है वो डिपेंड करता है ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस बट नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। या अगर आप फील्ड्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जब आप काम करोगे या इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप काम करोगे तो वो जो काम है वो डिपेंड करेगा अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, नॉट ऑन द पाथ टेक। अब जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट अगर आप काम करोगे, वो जो काम है दैट विल डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, नॉट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। एग्जांपल है इसका फ्रिक्शन। अगर आप एडी टेढ़ी पाथ ले जा रहे हो तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होगा। अगर आप सीधा पाथ ले रहे हो दो पॉइंट्स के बीच में से तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम होगा। तो ये डिपेंड करता है ऑन द पाथ फॉलोड। उनको हम क्या कहते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और एक बात जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस की अगर हम बात करें, ओवर अ क्लोज्ड पाथ द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें करना है काम अगेंस्ट द फोर्स। बी पॉइंट से ए पॉइंट लाने के लिए जो काम करता है वो करता है फील्ड। पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में ऐसा नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपको ए से बी तक भी काम करना पड़ेगा, बी से ए तक भी काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन। अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो वर्क डन ओवर अ क्लोज्ड पाथ ऑन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स और अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ए और बी दो पॉइंट से लोकेटेड ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो हम ए से बी तक एक बॉडी को ले जा रहे हैं वाया दिस पाथ, the work done is equal to W1, via this path the work done is equal to W2, via this curved path the work done is equal to W3। पूछा गया है कि इन तीनों वर्क डन्स के बारे में आप क्या प्रिडिक्ट करोगे। अब प्रिडिक्ट करना क्या है कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ये कंजर्वेटिव फील्ड है। अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड है तो कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। अब ये जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, इसका ये मतलब है कि द वर्क डन विल बी इक्वल इन ईच केस एज द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स are the same. That means we can say that W1 is equal to W2 is equal to W3.